फिल्म की शुरुआत एक महिला रमोना डेनियल डेडवाइला से होती है जो अपने दिवंगत पति डेविड रसेल हॉर्न्सबी के साथ की गई बातचीत का एक वीडियो देख रही होती है। डेविड उस घर के बारे में बात कर रहा होता है जिसमें वे रहते हैं और वह कहता है कि वह इस घर को एक नाम देना चाहता है। रमोना एक कार दुर्घटना में घायल हो गई थी जिसमें डेविड की मौत हो गई थी। वह टूटी फूटी कार अब भी घर के सामने पड़ी है। रमोना अपने बच्चों टेलर पेटन जैक्सन और एनी एस्टेला कहेहाक के साथ एक सुनसान इलाके में रहती है। वह उनसे भावनात्मक रूप से कुछ हद तक दूर है और काफ़ी सख्त भी है। घर में बिजली भी नहीं है जिससे बच्चे ऊब चुके हैं। बाहर एक रहस्यमयी महिला ओक्वी ओप्पोकवसिली सामने के आंगन में बैठी हुई दिखाई देती है। रमोना बाहर जाकर उससे बात करती है और पूछती है कि वह वहाँ क्या कर रही है। महिला पूछती है, मैं यहाँ कैसे पहुँची? फिर उसकी आवाज़ धीरे धीरे डरावनी और धमकी भरी हो जाती है। वह रमोना का नाम जानती है और यह भी जानती है कि उसकी चोट कैसे लगी थी। वह रमोना से कहती है, आज का दिन वही है, और अपने खून से सने हाथों को दिखाती है। रमोना ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि बच्चे उस महिला के पास न जाएं। लेकिन टेलर को शक होने लगता है और वह रमोना से बहस करता है, जिससे गुस्से में रमोना उस पर कुछ फेंक देती है। ये देखकर एनी डर जाती है और अपनी मां से छिप जाती है। टेलर राइफल लेकर उस महिला का सामना करने बाहर चला जाता है। महिला अपनी जगह से उठती है और घर की ओर बढ़ने लगती है। वह टेलर से कहती है कि रमोना ने उसे और एनी को उस रात की पूरी सच्चाई नहीं बताई जिस रात उनके पिता डेविड की मौत हुई थी। जब रमोना एनी को वापस लाने में सफल होती है, टेलर अब रमोना पर भरोसा नहीं करता और एनी को अपने पास बुला लेता है। वह रमोना को मजबूर करता है कि वह उस रात की सच्चाई बताए जब डेविड मरा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रमोना और डेविड एक डिनर पर बाहर गए हुए थे। रमोना बताती है कि वह उस जगह से निराश है जहां वे रहने आए हैं और उसे ऐसा लगता है कि उसे सबके लिए सब कुछ करना पड़ता है, जबकि वह अपनी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं पर ध्यान नहीं दे पा रही। फिर दिखाया जाता है कि वे दोनों रास्ते में बहस कर रहे थे और रमोना कार चला रही थी। बहस के दौरान उसका ध्यान सड़क से हट गया जिससे दुर्घटना हुई। अंत में वह अपने बच्चों को ये सच्चाई बता देती है और इस रहस्योद्घाटन से बच्चों का अपनी मां पर से भरोसा टूट जाता है। अब वह महिला अपने साये का इस्तेमाल करके पूरे परिवार पर हमला करती हुई दिखाई देती है। घर का सारा फर्नीचर इधर उधर उड़ने लगता है। रमोना जल्दी से बच्चों को लेकर ऊपर अटारी अटैक में छुप जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि महिला उनका पीछा कर रही है। वह पूरे घर को अंधकार में ढक देती है और बच्चों को अपना डरावना जख्मी चेहरा दिखाती है। हालांकि टेलर छिपा हुआ होता है। महिला एनी की ओर बढ़ने लगती है और कहती है कि वह उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वह तो बस उसे अपने साथ घर ले जाना चाहती है। इसके बाद दृश्य बदलता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब रमोना खुद उस महिला की स्थिति में आ गई है, जैसे कि समय वापस चला गया हो और रमोना वही सवाल पूछ रही हो, मैं यहाँ कैसे पहुंची, जैसे पहले उसने उस महिला से पूछा था। फिर कहानी अटारी में लौटती है जहां अब रमोना खुद एनी को अपने साथ चलने के लिए मना रही है और उसे आश्वस्त करने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक है। आखिरकार रमोना उस महिला का सामना करती है और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक समझौता करने की कोशिश करती है। रमोना टेलर और एनी को घर से दूर भेज देती है ताकि वे सुरक्षित रहें। ऐसा लगता है कि अब महिला रमोना को राइफल से आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाली है। लेकिन जैसे ही रमोना ट्रिगर दबाने ही वाली होती है, महिला यह खुलासा करती है कि वह इसलिए प्रकट हुई थी क्योंकि रमोना अकेले बच्चों की देखभाल करने की ताकत पाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही रमोना को फिर से जीने की इच्छा और हिम्मत मिलती है, वह महिला गायब हो जाती है। बच्चे घर लौटते हैं और रमोना को पाते हैं जो उन्हें गले लगा लेती है। घर में फिर से बिजली आ जाती है जिसे परिवार खुशी खुशी मनाता है। फिर एक बोर्ड दिखाया जाता है जिस पर लिखा है कि डेविड और रमोना ने उस घर का नाम रखा था आयरिस हेवन। अंतिम